शिवाजी जी काफी दिन गुजर चुके हैं, मंत्री बने टहल रहे, सारी जिंदगी झंड हो गई, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे शिवाजी चलो आज चलते हैं हम उदयभान सिंह के पास। आराम से राज रियासत ताज और तख्त अपने नाम करवाते हैं। क्या तुम्हारे कहने को कर देंगे? अगर उसे हमारे कहने से इनकार किया हो तो उसे हम जेल में हिस्सा देंगे। आप होते हैं उदयभान सिंह के पास। भीमा सिंह? हाँ हाँ भीमा सिंह। भीमा सिंह क्या हो गया तेरे को? उदयभान देखो, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसलिए कि राज रियासत से आवाज उठती है कि अंधे होकर अब तुम रियासत नहीं चला सकते, इसलिए कहा जाता तू राज रियासत हमारे नाम कर दो। भीमा सिंह हमारे अंधे होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। देखो उदयभान, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अगर सीधे करते तो ठीक है, नहीं तो सोच लो। ले आए। ये कौन है? डाल दो होगा हम लोग। ले जाओ, डाल दो जेल की सलाह हो गई तब। शिवाजी देखो, अब ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारनगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया। और अब तुम सिपाही नहीं, अब तुम यहाँ के मंत्री शैतान से जलाओ। साले घोड़ा हो रहे हैं, अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया है। ऊंचा हो गया है। अब
अब तुम सिपाही नहीं मंत्री का पद संभालोगे। इस हिजाब राजरियासत में ऐलान कर दूं कि आज के बाद इस धारानगर का सम्राट भीमा सिंह और तो मंत्री सैदान सिंह। जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो आकर भीमा सिंह से मिले, उसे हर फैसला पूरा ऐलान करके आओ। मैं चल रहा नगर निवासियों, गांव के वासियों, मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के राजा भिखारी सिंह, हाँ भीमा सिंह, भीमा सिंह, एक राजे साहब भिखारी हो के करम विधान बैठा है। यहाँ के राजा भिखारी भीमा सिंह और यहाँ का मंत्री मैं, आप लोग खुशियां मनाए। अगर किसी को तकलीफ हो तो हम लोगों से मिले, मर्जेदुआ का तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, मेहरानुआ की तकलीफ हो तो हमका मिलो, लड़कन का तकलीफ हो तो हमें मेहरानू से मिलो, अगर भवन के तकलीफ हो तो कोनो कुल के बट। सबसे पहले ये बता देता कि आपके पिताजी आपके हाथों में हथकड़ी लगवाकर आपको कपड़ा में बंद करवा दिया था, वो भी बाहर से लाभ करवा दिया था। तो आप यहाँ काल कोठरी तक कैसे आई? मेरी कमरे में ट्यूशन मैं बैठकर रो रही थी। अचानक देखा कि दो संत महात्मा मेरे आंखों के सामने आए। उन्होंने कहा कि इतनी देर हो सके कमरे से बाहर जाओ और काल कोठरी पहुंचो, राजकुमार को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं उठी आपको लेकर निकल गई। वो जरूर संत नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए एक फरिश्ता थे, जो हमारी तुम्हारी जान की रक्षा किया। लेकिन यहाँ पर रुकना अपना ठीक नहीं। चलो यहाँ चलो। आज हमारा वो शुभ दिन आ गया है जिसके लिए हमें काफी दिनों से इंतजार था। सारा इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो। तेरी की बात ये उस लड़की को गुलाब जल से नहलाओ और खुशबू से वो तरबतर कर दो से और फूलों से उसकी बॉडी को सजा करके मेरे सामने लाओ। ठीक है गुरुदेव। मैं उसकी गर्दन काट करके मकाली को कब्र करूंगा। जान इधर सारे हरामी के पिल्ले को उसने हमारी गुरुदेव वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम? वहां तो परिंदा पर भी नहीं पा सकता है, तो लड़का कैसे गायब हो गया? तो गजब हो जाए। लड़के है नहीं अभी तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी आशा भी पानी भर जाएगा। गुरुदेव आपकी बेटी भी नहीं कमरे में। बेटी नहीं है? नहीं गुरुदेव। लड़का? वो भी नहीं। लड़का नहीं? नहीं। लड़की नहीं है? नहीं है। तुम साले हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो। तुम साले किस्मत की मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा। तूने तो कहा था कि मैं लड़के को भूल गई और उस लड़के
किया था ना मैं भूली थी, ना भूल पाई हूँ और नहीं भूलूंगी इन्हें पिताजी। नाटक, उस बात से नाटक कर रही थी जिस बात ने तेरे को बचपन से पाता, सीने में दूध की बोतल लगाया, तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके सीने में बोतल लगा करके तेरे को दूध पिलाता था कि मेरी बेटी ये एहसास न कर सके कि मेरा बाप मेरे को दूध पिला रहा है, मेरी माँ पिला रही है। अरे एक हाथ में तेरा कटा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली हुआ करती थी। धीरे मैं सोता था, तेरे को चूखे में खिलाता था। अरे मैं तो भूल गया था बेटी के प्यार में कि मैं बांग्लादेश का सबसे महान जादूगर हूँ। चाहता तो न जाने कितनी औरतों को आकर के इस चिमारी गुफा में ला देता, लेकिन तेरे प्यार के मेरे पीछे दूसरी शादी नहीं कर जाएगी, मेरी बेटी का प्यार बढ़ जाएगा। शोभन हमारी बेटी की परवरिश नहीं करेगी। आज मेरी बेटी कह रही है कि नाटक कर रही थी, और नालायक तेरी माँ मर गई थी, तू क्या है गई? अपने सीने में पत्थर रखने का, तू पत्नी चली गई और बेटी भी चली गई, मैं अकेला हूँ। लेकिन याद रखो गीता, मैं तुम्हारी परवरिश कर सकता हूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ नहीं। जिसे आज तक अपने आंखों की ज्योति समझ कर अपने पापों में छिपा करके रखा था, हमेशा जादू टोने से दूर रखा कि मेरी बेटी की मौत हो सकती है। ये जादू जितना अच्छा उतना ही खतरनाक है। अगर जरा सा चूक हो जाए तो जादू शक्ति धावा की मौत भी कर दे सकता है। इसीलिए मैंने तेरे को जादू नहीं कहा। आज तू आंसू बंद करके मेरे आंखों से टपक गई है गीता, और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तुझे मरना होगा। अभी भी अपनी बेटी समझ करके तेरे को छोड़ दिया था, लेकिन तू बेटी नहीं, वाकई में एक नागिन है, और नागिन का फन गुजर देना ही बेहतर होगा। पता नहीं कौन सा मंत्र तुमने चलाया थे, नाना फिर बदल गई। खबरदार करना नहीं, बचे पर परमान से शमशीर से लूंगा शीशे खबरदार करना तेरे बच्चों पर शमशीर से लूंगा शीशे। अबे इंसान नहीं है ये, लोहा है बे। नहीं लड़ पाऊंगा बे, साले पेपड़ा फूल गया, नहीं लड़ पाऊंगा। पकड़ को, अब हमें मजबूरी पर मंत्र का उच्चारण करना ही पड़ेगा। अक्रोधेन जयति क्रोधम क्रोधम साधुना जय, जयति कादर्य दारेन जय, सत्येन चरणामृतम। काम हो रहा है। अबे सबके सब मूसर के जैसे खड़े हैं। कोई पूरा काबिल नहीं पड़ रहा इन लोगों के बॉडी पर। दूसरा मंत्र यूज करता हूँ। वद्याफलम स्यासुदो निर्मित पवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तद्या ज्ञोरम रक्तस्ना कीदो नोच्वादिदो दुष्ट फलम किमय शिवा। चिराग रंगी काम हो रहा है।
गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया। शंभो, कहीं ऐसा तो नहीं जो अंगूठी मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, वो नालायक लड़की ने उस अंगूठी को इन लोगों को तो नहीं दी थी? अगर ये नहीं वो अंगूठी। अंगूठी गई, लड़का गया, लड़की भी गई, अबे साले अंगूठी भी गई। अब एक ही बचने का विकल्प है, वो है मायावी काजल। अबे साले भागो ये मारे। इसीलिए कह रहे थे तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाएंगे, वहां मंत्र पढ़ने कैसे? अरे छठुंदर कहीं के का चिंता अब नहीं करेंगे। काम हो रहा है। हाँ, भुलंगा काम ऐसा होगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं हुआ होगा। अब वो काम तुम्हारे साथ होगा। हाँ, अब देखो हम काजल लगाएंगे, काजल लगा करके गायब होकर के तुम दोनों को मारेंगे। आंधर भैंसे का खेल दिखाएंगे तुमको। अरे मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया। वर्षों की मेहनत मैंने कठोर तपस्या किया है, तब जाकर के इसको मैंने प्राप्त किया है कि हमारे आइन लोग पर काम आ जाएगी। आज वो वक्त आ गया है। तुम साले मर जाओ, तुम साले मरो। तुम्हारी वजह से लड़की चली, तुम्हारी वजह से लड़का चला, तुम्हारी ही वजह से साले अंगूठी चली थी। तुम अगर तुम्हारी अम्मा होती बच्चे तो लगा देता, लेकिन तुमको नहीं लगा। हर जाओ आप मारो सारे, तुमको तो फूक मार साले। तुम्हारी अम्मा पता नहीं कौन सा दूध पिलाए सारे, तुम्हारे तो शरीर में खून भी नहीं है। हट जाओ सारे, छुओ मत। दूध की आग में घी मत डालो। है हट गाय। अरे हमारे चेला सुनी, ये सबके सब पागल हैं। गायब नहीं हुआ। आज बात मिलेगी। अरे साले आप लगे साले बन क्यों? साले छठुंदा अबे सुनी तो दिखाई दे रहा है। एक जगह साले की कुछ हमारी निकाल लेंगे। अबे सबके सब साले दिखाई दे रहे हैं। अरे निकाल दे। काजल को क्या हो गया? असली काजल ये यहाँ है, वो रहा नकली काजल। ये असली काजल है। लड़की लड़का, अबे सारे काजल उड़ाओ, भागो।
की अंगूठी मिल गई, लड़का मिल गया, लड़का भी मिल गया, लड़का के साथ लड़की लड़की भी मिल गई। सारे काम हो गए। और अब ये लिबास उतारना फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वही लिबास धारण कर लो, डाकू द्वारा सिंह और डाकू भैरव सिंह। भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं, हाँ, लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं, अब हम यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ, तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। कैसा एहसान? तुलसी ने एक दिन पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था, हम्म, और तुलसी ने ही अपने पिताजी से मुलाकात करवाई थी, हाँ, और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था मुझे। लेकिन अफसोस मुझे एक बात का है किस बात का? कि जिस काम के लिए मैं आया था मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम? वही काजल। काजल मुनिवर के पास है। क्या हाँ मुनराज के पास है? हाँ। क्या वो मुनराज काजल लेके आएंगे? कैसी बात करते हैं आप? हमारी इतनी बड़ी रक्षा कर सकते हैं, हमारी जान बचा सकते हैं, तो वो काजल लेकर नहीं आएंगे? हाँ, वो जरूर आएंगे। चलो हम यहाँ से चलते हैं। आओ चलते हैं। सिपाही जी महाराज। शैतान सिंह कहाँ है? महाराज शैतान सिंह को अभी नहीं लाए। आने दो शैतान सिंह को, आज हम उसके लिए कुछ काम सौंपेंगे। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की शैतान सिंह महाराज। मंत्री बन गए? हाँ मंत्री तो बन गए हो, हाँ, लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं आई सब तो पहले है, है? सब तो पहले है। पहने हो, हाँ, लेकिन पीछे का आगे वो भी उल्टा है। हम स्टाइल वाले मंत्री हैं। अच्छा, ये क्या है आगे? चश्मा का खोल है। जिंदगी भर साले अनमैरिड रहोगे तो। वाह, वाह। अरे चश्मा का खोल है कि साले रिवाल्वर की खोल है? अरे कुछ हो रखा के मतलब है। हाँ। अरे शैतान से हाँ, देखो, अब तो मंत्री हो गए। हाँ, एक काम करो, हाँ, देखो मैं राजा बन गया, अब तो बन गए मंत्री। हाँ, लेकिन राजा तो मैं बन गया हूँ शैतान से, लेकिन राजे के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। तो बुला लो, अपने नानी को बुला लो। नालायक कहेगा। हाँ, अरे साले मंत्री बन गया है, हाँ। अब जुबान संभाल के निकाल। अरे तो धीरे धीरे सुधर
जरूरत की एक दिन में सुधर जाओ। नहीं, अब तुम अपने जुबान और चालो चलन को सुधार लो। 5 साल तो ये मने के प्रधानी बने में सिखर लग गया, हमको मंत्री बने तो शायद कोई कही। नहीं, अब तुम सिपाही नहीं, अब तुम धारा नगर के मंत्री हो गए हो। मंत्री इसलिए अब तुम अपने जुबान और चालो चलन को संभाल लो। अब खाना न खाओ, मंत्री बन गई ना पहिला खा। मेरा नहीं साले माटी खाना, पागल कहे। माटी का की चूल्हा साधारण सिंह, देखो तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खड़क रही है। खड़क रही है। इसे हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ तुलसी को बाबा की कुटी में और तुलसी को लेकर आओ, फिर तुलसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा, उसे धारो नगर की महारानी बनाऊंगा। जाओ बाबा की यार ये साला राजा बन गया लेकिन छिनरई बंद नहीं। नहीं ना बंद। हाँ यार छिनरई हमका करे के ये साला खुद ही शुरू किए। मंत्री मैं हूँ ना। और क्या है? लेकिन एक बात है, हाँ? तुलसी के पास मैं जाऊंगा ये तो जगह ना। नहीं। तुलसी के साथ पहले ऐसो आराम मैं करूंगा, ओह फिर जूं धनु जिनका ला के दे दूंगा। हाँ हाँ ऐसे आज हमका तुलसी पसंद हो गई नहीं। एकदम ब्यूटीफुल। तुलसी तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। क्या बताऊं, काफी दिन हो चुके ना तो बाबूजी आए और ना तो राजकुमार साहब आए। कोई बात नहीं, उनके आने का इंतजार करूंगी। और मुझे वो परित सबनवा साजनवा घारे नारे बताओ। इसका बर्धा है तो एक ऊंटा ऊंटा टूट के भाग गया। पहचाना कब्जे पर खुला मारने वाला है। तुम्हारा प्रेमी पहचाना हाँ, मंत्री बन गया। आज अब से पागल हो रहे हैं। जब से तुमको देखा क्या है, क्या बन के आया यहाँ पर? है तुलसी, आज जम रहा हूँ। हाँ, जमता रहे। अरे तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया हूँ। अब मैं मंत्री बन गया हूँ, तुमको मंत्री नहीं बना। डिजाइन बनाएगा आराम से, पागल बन हाँ वो वही है का इतना फोकस बनाएगा सब देखा। हमारी सुनो साथ मेरे चलो होगा तेरा भला मेरा मान गया तो उसी को बड़ी खराब अब करीब पहले मेरे साथ चलो हमारा दुआ हो गया। बड़ी खराब है ना, कोई ईट उठाकर मारोगी भी खोपड़ी तुम्हारी बन जाएगी।